एक दिन ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए जा रहे थे तो उनको एक शब्द सुनाई दिया कि यह निपुत्री, इसका तो मुख देखना भी नहीं चाहिए। और वो आत्मदेव ने वो शब्द सुन लिया। जब आत्मदेव ने वो शब्द सुन लिया तो कुछ बोले नहीं और उदास हो गए। इसका मतलब सिर्फ इस संसारी प्राणी मुझको इतना प्रेम करते हैं, मुझे कर्म करवाना है बस। लेकिन मैं निपुत्री हूं, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए लोग जब कोई शुभ काम के लिए जाते हैं तो कहते भैया या का संतान ना, या का महू ना देखना चाहिए। ये शब्द उनको चुभ गया। जब ये शब्द उनको चुभ गया तो आज जंगल में जाकर के एकांत में जाकर जंगल में जाकर रोने लगे। जब रोने लगे, आज मेरे प्रभु नारायण से रहा नहीं गया और वो भी एक वृद्ध ब्राह्मण बनके, जो पंडित जी उदास थे उनसे भी उम्र में अधिक बनके, और उनके पास पधारे और बोले विप्र देवता ठीक हो। जो इंसान उदास होकर रो रहा हो उससे अचानक जाके कोई प्रश्न कर दे तो उसकी गति क्या होगी। उसने तुरंत अपना अंगूछा लिया, स्वापी ली, अपने आंसू पहुंचे और बोले ठीक ठाक लीजिए। भगवान ब्राह्मण बन के आए, ठीक ठाक तो नहीं लगते हैं कि नहीं जी, मकान दुकान बालक बच्चे सब कुछ है, सब आनंद है भगवान का दिया हुआ, लेकिन आप ऐसे लगते तो नहीं कि महाराज सब आनंद है लेकिन एक पुत्र नहीं है। सिर्फ एक पुत्र का कारण है, अगर मेरे के पुत्र हो जाए तो कोई कमी नहीं है। जो मेरे प्रभु नारायण ब्राह्मण बन के आए, उन्होंने कहा तुम्हारी मस्तक में तो संतान ही नहीं है, एक नहीं 7 पीढ़ी तक नहीं है। आपकी हस्तरेखा मैंने देखी है, आपकी मस्तक रेखा मैंने पढ़ी है। ब्राह्मण बोले क्या कहते हैं, अगर मेरे संतान नहीं है तो मेरे आपके सामने इस पत्थर पे सर पटक के मर जाऊंगा। ब्राह्मण बोले ये भी हमने गलत कह दिया। आजकल सत्य कहना भी गलत है, सत्य कहना भी गुनाह है। अरे मैंने तो तेरी मस्तक रेखा पढ़ी है भैया, तेरी हस्तरेखा पढ़ी है, तेरे भाग में संतान है ही नहीं कि नहीं है तो आप इतने कर्म कांडी ब्राह्मण मुझे लगते हैं, आप मुझको संतान दे सकते हो, नहीं देगो तो मैं आपके सामने ही प्राणांत कर लूंगा, मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा ये तो गलत हो जाएगा, मेरे सामने अगर उसने आत्महत्या कर ली तो ये गलत हो जाएगा। अगर किसी योद्धा के सामने अगर किसी को कोई सताया जाए और वो योद्धा ना रोके और ना वहां से जाए तो ये नियम के विरुद्ध है। संत ने ब्राह्मण ने कहा अगर मेरे सामने मर गया तो मेरे विद्वता का सब लोग कहेंगे क्या कर्मकांडी बनता है, कुछ नहीं, बेकार है। उन्होंने कहा अगर आप नहीं मानते हो ना तो एक फल है, अपने पत्नी को दे देना और वो पुत्रवती हो जाएगी। वो फल लेकर के ब्राह्मण देवता आया, बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी धुंधली से कहा देवी अब तो हमारा कल्याण हो गया। देवी बोली क्या बात, देवी तुम बड़ी कहती थी हमारे संतान नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है, ये संत ने फल दिया है, ब्राह्मण ने, ये फल को पान कर लीजिए, आप पुत्रवती हो जाओगे। कि ठीक है।